हेलो स्टूडेंट्स, एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7 की हिंदी, जिसका कार्यपत्रक है 17 और पाठ का नाम है पापा खो गए। यह पाठ बसंत भाग 2 से लिया गया है। तो बच्चों, इससे पहले भी हमने इस पाठ को थोड़ा बहुत पढ़ा है और आज उससे आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल एडुविला पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर सारी वीडियो एक दिन पहले अपलोड होगी और वो आपको प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ लेटर बॉक्स बोलता है, आपने जैसे कि पहले जाना कि वहाँ लेटर बॉक्स था और एक बिजली का खंबा था, एक पेड़ था। तो इस तरह से उन सब के बीच आपस में बातचीत हो रही है और इसमें निर्जीव वस्तुओं को सजीव बनाकर दिखाया गया है। और यह एक कल्पना है जो कि लेखक ने अपने मन में किया है और उसको लेखनी से उद्धृत किया है, लिख दिया है। ये सारी बातें लेखक के मन की बातें हैं जो कि कल्पना रूप में लेखक बता रहे हैं और समाज को कुछ संदेश देना चाह रहे हैं। तो यहाँ लेटर बॉक्स और खंभा, यहाँ देख रहे हैं खंभा, फिर लेटर बॉक्स और पेड़ के बीच बातचीत हो रही है। उस बातचीत को यहाँ दिखाया गया है, आप उसको ध्यान से देखिए और इसके बाद इसमें दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। लेटर बॉक्स कहता है, हूँ मीठी आवाज़ में नहीं गाएं तो क्या इस कौवे जैसे कर्कश काँव काँव करें। कहता है जरा भी चैन नहीं। और लेटर बॉक्स पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है। लेटर बॉक्स का मतलब तो आप समझती हैं, पहले एक लेटर बॉक्स होता था लाल रंग का और उसके अंदर चिट्ठी डालने वाला के लिए जगह होती थी और उसमें चिट्ठियां लोग डालते थे और वो चिट्ठियां उसमें पड़ी रहती थी। बाद में पोस्टमैन आता था, उन चिट्ठियों को निकाल कर पोस्ट ऑफिस ले जाता था, वहाँ से चिट्ठियाँ अलग अलग जगह में जाती थी। तो इस तरह से लेटर बॉक्स अपने पेट में, ये इसका पेट हो गया जहाँ चिट्ठियाँ रहती हैं, अपने पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है और धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है। जीभ को लगाकर खोलने का मतलब कि वो गोंद से चिपकाया हुआ रहता है पत्र और जीभ से वो थोड़ी सी नमी निकाल लेता है और उस पर गोंद पर लगा देने से वो पत्र जो चिपका रहता है उखड़ जाता है और फिर उसमें से कागज़ निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है। हेडमास्टर ठीक क्या कहता है, मतलब वो अपने आप में बात कर रहा है कि किसकी चिट्ठी लेकर पड़ी है, मतलब यह हेडमास्टर की चिट्ठी है। और ठीक क्या कहता है हेडमास्टर, तो अब वो जो चिट्ठी में जो बात लिखी गई है उस बात को पढ़कर सुनाता है। श्रीमान श्रीयुत गोविंद राय जी, आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता। इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है। वो किसी लड़के की शिकायत कर रहा है जिसका नाम परीक्षित है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। मिलिए, मिलिए शब्द पर जोर दे रहा है, मतलब उनके गार्जियन को मिलने की बात कर रहा है। और परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा। अब वो बोल रहा है, लेटर बॉक्स बोल रहा है कि परीक्षित के पापा अगर हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा, उससे परीक्षित पढ़ने थोड़े लगेगा। स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहे। इसका क्या मतलब, फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं। पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे, इन्हें ये बच्चे फोकट के समझें। आखिर क्यों। मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश तब में अच्छी तरह ठिकाने लगा था। यह पत्र रखकर दूसरा निकालता है, यह किसका है। इस तरह से लेटर बॉक्स की आदत है कि वह दूसरों की चिट्ठियाँ पढ़ता है। हालांकि यह बहुत ही बुरी आदत है, किसी दूसरों की चिट्ठी नहीं पढ़नी चाहिए। फिर खंभा पूछता है, वहाँ जो खंभा रहता है, कह रहा क्यों लालताऊ। लालताऊ इसलिए बोल रहा है क्योंकि सारे लेटर बॉक्स लाल रंग के ही होते थे और इसीलिए लेटर बॉक्स को वो लालताऊ बोल रहा है। आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे, मतलब कि वो कह रहा है कि किस किस के पत्र पढ़ोगे चोरी चोरी। तो लेटर बॉक्स कह रहा है चोरी चोरी, आश्चर्य से, चोरी किस लिए, सभी चिट्ठियां मेरे ही कब्जे में तो हैं, अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ।
बोला कि सारी चिट्ठियां मेरे ही पास रहती हैं, तो मैं किससे चोरी करूंगा, मैं तो अपने में से निकालता हूँ, पढ़ता हूँ, फिर उनको रख देता हूँ। तो पेड़ कह रहा है कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं कि लोगों की चिट्ठियां फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो। पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो वो बोल रहा है पेड़ कि अगर पोस्ट मास्टर कौन होता है, पोस्ट ऑफिस में जो हेड होता है वो पोस्ट मास्टर होता है। तो वही पेड़ कह रहा है कि अगर पोस्ट मास्टर को ये पता चल जाए कि तुम दूसरों की चिट्ठियां पढ़ते हो तो तुम्हारी क्लास लगा देगा। तो लेटर बॉक्स कहता है चलता है पता तो चल जाने दो, मेरी तरह यहाँ दिन रात बैठकर दिखाएं तब पता चले। मतलब कि लेटर बॉक्स को भी शिकायत है कि वो दिन रात यहाँ चुपचाप बैठा रहता है, उसको अपना मन बहलाने के लिए भी तो कुछ चाहिए, तो दूसरों की चिट्ठियाँ पढ़ के अपने मन को बहलाता है। अब आगे कहता है लेटर बॉक्स, परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियाँ निकाल रहा था, मुझे इतनी लंबी जम्हाई आई कि रोके नहीं रुकी। जम्हाई लेता है पोस्टमैन, लेटर बॉक्स पुनः जम्हाई लेता है, वह देखता ही रह गया। मतलब कि पोस्टमैन लेटर बॉक्स को देखता रह गया और चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना हुआ। लेकिन यह लेटर बॉक्स, इसे नहीं बोरियत होती एक जगह बैठे बैठे। मैं कहता हूँ कि 4 चिट्ठियाँ मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया। ऐसा लेटर बॉक्स का सोचना था, जो कि बिल्कुल ही उसकी गलत सोच थी, इस तरह का नहीं करते। तो ये आपके पाठ पापा खो गए से लिया गया कुछ गद्यांश है और इस गद्यांश को हमने पढ़ा। अब इस गद्यांश से रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं जो कि यहाँ दिए गए हैं। लेटर बॉक्स क्या करता है, क्या आप उसके कार्य को सही मानते हैं, अपने तर्क सहित उत्तर दीजिए। प्रश्न 2 है पत्र में किसकी और क्या शिकायत की गई है। प्रश्न 3 है यदि लेटर बॉक्स हेडमास्टर होता तो क्या करता। और प्रश्न 4 है यहाँ किसके किसके बीच बातचीत हो रही है, किस बारे में सोचकर लिखिए। और फिर 5वां नंबर है लेटर बॉक्स को जम्हाई लेता देखकर पोस्टमैन ने क्या किया। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। पहला प्रश्न है कि लेटर बॉक्स क्या करता है, क्या आप उसके कार्य को सही मानते हैं, अपने तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो यहाँ आपका जो गद्यांश है उस गद्यांश के अनुसार लेटर बॉक्स दूसरों की चिट्ठियाँ पढ़ता है, उसका यह कार्य सही नहीं है क्योंकि सबकी चिट्ठियाँ निजी होती हैं और किसी की भी निजी बात को जानना यह अच्छा कार्य नहीं है। तो इस हिसाब से लेटर बॉक्स गलत काम करता है। और दूसरा एक और बात है कि यहाँ जो प्रश्न का ये भाग है लेटर बॉक्स क्या करता है, तो बच्चों लेटर बॉक्स के काम को आप अच्छे ढंग से समझ जाओ। अभी जो हमारा युग है, अभी तो मोबाइल का युग हो गया, फ़ोन का युग हो गया, हम कहीं भी बस डायल करते हैं और उससे बात हो जाती है। लेकिन इमेजिन करो आज से 30 साल पहले जो लोग रहते थे वो दूसरों से कैसे बातें किया करते थे। एक मान लो कोई दिल्ली रहता हो और उसी का कोई परिवार आगरा रहता हो, तो इन दोनों के बीच बात कैसे होती थी। ना फ़ोन था, ना ही कुछ संपर्क था, तो इनके पास बातचीत करने की जरिया क्या थी, तो ये जरिया चिट्ठियाँ हुआ करती थी। और ये लोग क्या काम करते थे कि दिल्ली में रहने वाले जब चिट्ठी लिखेंगे आगरा वाले को, तो वो अपने घर से एक चिट्ठी लिखेंगे और चिट्ठी को ले जाकर पोस्ट ऑफिस के पास एक लेटर बॉक्स होता था। लेटर बॉक्स रंग का लोहे का एक बक्सा होता था जिसमें ऊपर चिट्ठियां डालने के लिए जगह बनी होती थी और नीचे से चिट्ठियां निकालने के लिए जगह बनी होती थी जिसमें ताला लगा होता था और इस ताले की चाबी पोस्टमैन के पास होती थी। तो इसमें लोग अपनी चिट्ठियां डाल देते थे और पोस्टमैन समय समय से उन चिट्ठियों को निकालकर पोस्ट ऑफिस तक पहुंचाता था और वहां से वो चिट्ठियां फिर आगरा पहुंच जाती थीं और आगरा में भी पोस्टमैन ले जाकर जिसके पते की होती थी उसके पते पर उस व्यक्ति को दे आता था। तो इस तरह से बातों का आदान प्रदान होता था, लेकिन इसमें कई दिन और महीने गुजर जाते थे। यहाँ से चिट्ठी गई, यहाँ आई, 8 दिन लगे, फिर यह व्यक्ति यहाँ के व्यक्ति चिट्ठी पढ़े और उसका जवाब लिखे, फिर यहाँ से भेजे, 8 दिन लगे। बीच में इनको लिखने में 2 दिन का समय लग गया, तो 10-12 दिन में बातों का आदान प्रदान वो भी उस ढंग से नहीं हो पाता था जैसा कि हम आज करते हैं। आज का जवाब अभी के अभी मिल जाता है। तो लेटर बॉक्स का काम यही था पहले के ज़माने में कि वो चिट्ठियाँ एकत्रित करता था और पोस्टमैन उसमें से चिट्ठियाँ निकालकर पोस्ट ऑफिस तक चिट्ठियों को ले जाता था। इसके बाद और दूसरा प्रश्न है कि पत्र में किसकी और क्या शिकायत की गई। तो इसका उत्तर है पत्र में परीक्षित की शिकायत की गई है। कहा गया है कि परीक्षित पढ़ने में मन नहीं लगाता, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलता है। और प्रश्न 3 है कि यदि लेटर बॉक्स हेडमास्टर होता तो क्या करता। तो इसका उत्तर है यदि लेटर बॉक्स हेडमास्टर होता
तो वह परीक्षित को पढ़ाकर उसे यह बताने की चेष्टा करता कि पढ़ाई का कितना महत्व है, क्योंकि वह परीक्षित के इस व्यवहार से गुस्सा हुआ था। और नेक्स्ट प्रश्न 4 है कि यहाँ किसके किसके बीच बातचीत हो रही है और किस बारे में, सोच कर लिखिए। तो इसका उत्तर है यहाँ लेटर बॉक्स, खंभा और पेड़ के बीच में बात हो रही है। उनके बातचीत का संदर्भ लेटर बॉक्स के अंदर रखी जाने वाली चिट्ठियाँ और पोस्टमैन है। और उसके बाद प्रश्न 5 है, लेटर बॉक्स को जम्हाई लेता देखकर पोस्टमैन होगा यहाँ पर, ठीक है, पोस्टमैन ने क्या किया। ओके बच्चों, आप यहाँ पोस्टमैन लिख लेना। पोस्टमैन ने क्या किया, तो इसका उत्तर है लेटर बॉक्स को जम्हाई लेता देखकर पोस्टमैन ने चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी वहां से खिसक लिया। तो ये थे आपके वर्कशीट के कुछ प्रश्न, और इस प्रश्न के साथ ही आपकी वर्कशीट समाप्त हुई। आपने बहुत आनंद लिया होगा क्योंकि यह काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्कशीट थी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।